हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। ये क्या होता है बेटा? पॉली मतलब मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, नॉमियल्स मीन्स टर्म। क्या हुआ इसका पूरा मतलब निकल के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारी टर्म होती है पर वेरिएबल वन होता है। ये देखते हैं हम इसके दो एग्जाम्पल, जैसे कि 3x² प्लस 5x प्लस 7। हाँ, ये हमारी बेटा पॉलिनोमियल है। ये क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें पावर होल नंबर में है। इसमें देख सकते हैं इधर तो पावर होल नंबर में, पर इधर पावर x की है -1, तो इसलिए ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसके अंदर बच्चे हम देखते जैसे कि ये है हमारे पॉलिनोमियल, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का देखते हैं तो 3 आ रहा है बेटा। कोएफिशिएंट एक्स का देखेंगे तो प्लस का 5 है और 7 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं डिग्री। डिग्री के ऊपर हमारा क्वेश्चन आता है। डिग्री क्या होती है बेटा? हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। वेरिएबल मतलब ए टू जेड से लेके कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल, बट हमने इस चैप्टर में ज्यादातर एक्स या वाई ही लिया है। एक्स क्यू प्लस 2x प्लस ये, इसमें हाईएस्ट पावर एक्स की है 3, तो इसकी डिग्री हो गई बच्चे 3। इसमें 5 देख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म है, पर कांस्टेंट टर्म की भी तो कोई डिग्री होती होगी, तो हम इसे 5 × 1 लिख सकते हैं कि 5x की पावर 0। तो x की पावर 0 तो डिग्री हो गई हमारी 1। x की पावर 0 क्यों? x की पावर 0 की वैल्यू होती है हमारी 1। अब हम आगे देखते हैं बच्चे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है बेटा? जीरोस बेसिकली सोल्यूशन होता है या रूट होता है, तो जीरोस ही है इसमें जो टर्म यूज हुई है। अब x की वैल्यू हम 1 रखने पे इसके अंदर अगर हमारा आंसर 0 आता है तो वो जीरोस है, अदरवाइज नहीं। जैसे कि इसमें हमने रखा आंसर आया 9, तो ये x = 1 इसका सोल्यूशन भी नहीं है और वो जीरोस भी नहीं है पॉलिनोमियल का। अब पॉलिनोमियल कितने तरह की होती है? एक टर्म के अकॉर्डिंग होती है और एक डिग्री के अकॉर्डिंग होती है। पॉलिनोमियल में अगर एक टर्म है उसे मोनोमियल कहते हैं, जैसे कि 3x²। अगर बेटा दो टर्म है उसे बोलते हैं बाइनोमियल, x + 1। अगर 3 टर्म है बच्चे तो ट्राइनोमियल कहते हैं, x² + x + 3। हम देख सकते हैं सिंपली। और डिग्री की बात करें बेटा, डिग्री अगर 1 है यानी कि x की पावर 1 है तो वो पॉलिनोमियल हुई हमारी लीनियर। डिग्री 2 हो गई तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। क्यूबिक के लिए डिग्री होनी चाहिए 3। इसमें नंबर ऑफ टर्म से कोई लेना देना हमारा नहीं है। और इसमें हमने देखा बस इसमें टर्म से है तो इसमें डिग्री से है। अब इसका रियल लाइफ में हमारे क्या यूज होता है? हम कार की स्पीड, डिस्टेंस, टाइम कुछ भी निकालना हो इससे इजीली निकाल सकते हैं। लैंड की मेजरमेंट के लिए उसका एरिया कितना है या पेरीमीटर कितना है, उस केस में हम पॉलिनोमियल का यूज करते हैं। प्रॉफिट लॉस इनकम कैलकुलेशन में हम इसका यूज करते हैं बच्चे। मोबाइल कैमरा, एनिमेशन, एआई और गेमिंग, इन सब में इट मीन्स व्हाट कि हर जगह डेली लाइफ में किसका यूज है? पॉलिनोमियल का। हमने अभी पॉलिनोमियल की बाकी चीजें की। अब हम देखते हैं बेटा रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है? px पॉलिनोमियल है अगर एक, जिसमें a अगर इसका 0 है px यानी कि सोल्यूशन है, तो x - a से डिवाइड करने पे p में a की वैल्यू रखेंगे तो रिमाइंडर आएगा जिस तरह से डिवाइड करेंगे। मैंने क्या कहा इसे हम इसमें समझते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज। x - 1 से इस पूरे px को हमने डिवाइड किया बेटा। पहले इसको इससे डिवाइड करने में कैसे यूज करना है, हम इसे कैसे निकालेंगे? हमारे पास है 3x4, हमें इसे डिवाइड करके x से लेके आना है, तो हम सिंपली डिवाइड करेंगे। ये इससे कट के 3 आ जाएगा, क्योंकि जब पावर डिवीजन में होती है तो x की पावर 4 - 1 यानी 3x की पावर 3। ये वैल्यू बेटा हमने यहाँ लिखी और फिर इसको इससे डिवाइड किया, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इससे 3x³ की मल्टीप्लाई होगी x - 1 से, तो वो चीजें यहाँ आएंगी। 3x की पावर 4 क्योंकि पावर ऐड हो जाएगी -3x³। 1 से 3x³ की तो यही आएगा, ये हमने बेटा यहाँ लिखा। फिर इसके साइन बदलेंगे, ये प्लस का माइनस में, ये माइनस का प्लस में हो जाएगा बच्चे। फिर उसके बाद इसमें से ये माइनस होगा क्योंकि ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की है, तो ये क्या हुआ -x³। फिर ये पूरा उतारा एज इट इज। अब हमने देखा बेटा हमें इसको इससे डिवाइड करके लाना है, तो -x³ लेके आना है किससे? x से डिवाइड करके। तो डिवाइड किया हमने सिंपली, इधर क्या आएगा? यहाँ से निकलेगा, क्या होगा बेटा? -x की ये पावर्स माइनस हो जाएगी, -x²। तो -x² यहाँ आया बच्चे। अब -x² हम देख रहे हैं क्या आएगा इधर, इसके लिए हम इसे x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके इससे मल्टीप्लाई होगी बेटा -x³ माइनस प्लस x²। ये आ गया बच्चे। अब सिंपली इनकी साइन
चेंज होंगे, माइनस प्लस में प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। ये दोनों माइनस है तो ये ऐड हो जाएंगे। ये हमने इस तरह से लेते कि ये कट जाए, तो ये कट हो जाएगा और ये -4x और ये -1 उतर गया। अब बेटा अगेन हम पे 4x लेके आना है, हम पे माइनस का, और हम पे क्या है बच्चे x है, हमने डिवाइड किया इसको, तो क्या है इज इक्वल टू -4 आया। तो इधर बेटा हमने लिया -4 और -4 को जब इस पूरे से करेंगे तो ये टर्म आएगी, फिर साइन बदलेंगे और रिमाइंडर आएगा -5। अब जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि x की वैल्यू अगर हम 1 रखें इस px में तो क्या आएगा रिमाइंडर, हमने इसमें रखा, हमने देखा रिमाइंडर आ गया हमारा -5। बस हमारी यही है रिमाइंडर थ्योरम। अगर हम पे क्वेश्चन आता है बेटा कि हमें ये px गिवन है, क्या ये इसके 1 इसका सोल्यूशन है, क्या इसके करने से क्या रिमाइंडर आएगा, तो 1 हम डायरेक्टली रख के रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अदरवाइज डिवाइड करने को बोलेगा तो ये मेथड एक्सप्लेन आपको कर ही चुकी हूँ। अच्छा बच्चे, अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम की, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम। ये क्या कहती है बेटा, px पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री होनी चाहिए n 1 या 1 से बड़ी, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर a रियल नंबर है तो x माइनस ए फैक्टर होगा कब, जबकि p में a की वैल्यू डालने यानी x की जगह a डालने पे हमारा 0 आंसर है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, हम क्वेश्चन देखते हैं, x + 2 x माइनस a की जगह वर्क कर रहा है, इसको इक्वल टू 0 रखा, इसके लिए -2 px ये है हमारे पास, ये दो इक्वेशन है px और qx, ये कौन है, दोनों पॉलिनोमियल है बच्चे। अब इसमें हम -2 रखते हैं वैल्यू, तो -2 का क्यूब, ये पूरा रखने पे हमारा आंसर 0 आया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि x + 2 px का तो फैक्टर हो गया। अब हम qx का कैसे चेक करते हैं, अगेन -2 रखा हमने, 2 × -2 -4 + 4 आंसर 0 आया। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि जो x + 2 है वो किसका फैक्टर है, फैक्टर है वो px का भी और qx का भी, दोनों। ठीक है बच्चे, इस तरह से हमने फैक्टर थ्योरम को समझा। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया, सारी टर्म्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है, इसमें कैसे होती है बेटा, ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसके अंदर कैसे से हम सॉल्व करते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती है, 6 और 5 की 30 आया हमारा आंसर बच्चे। आंसर में हमें क्या रिलेशन लगाना है यहाँ से पता चलता है, प्लस का रिलेशन निकलेगा, माइनस होता तो माइनस का आता, 6 5 या 30 बेटा 3 × 10, इसके क्या क्या फैक्टर बनते हैं हम सारे देखेंगे। 15 30 जो है 3 और 10, 3 की टेबल में आता है, 15 की में 2 में। अब इन जो भी फैक्टर बन रहे हैं इनको ऐड करके क्या आना चाहिए बच्चे, 17 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा 15 और 2 दो x फैक्टर जिन्हें ऐड करने पे 17x हमारा बन रहा है। तो हम इसको इस तरह से स्प्लिट करके लिखते हैं। अब बेटा हम देख रहे हैं आगे के दो में से क्या कॉमन है, नेक्स्ट स्टेप है कॉमन लेना। इन दोनों में बेटा 3x कॉमन है, लिख लिया हमने, ब्रैकेट में बचा 2x + 5, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, +1 लिया। अब जो दो कॉमन है उन्हें एक तरफ लिख दिया और जो बच गया उसे एक तरफ। बच्चे जैसा कि हमने देखा कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं जो कि इस चैप्टर में इन्वॉल्व है। टोटल 8 हैं, मैं आपको पहले शुरू में 5 बताती हूँ, फिर धीरे धीरे करके आगे एक्सप्लेन करूंगी। x + y का होल स्क्वायर, इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए बेटा मैं आपको एक रील बना के दे दूंगी। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। x + y का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है x² + y² + 2xy। इसमें बेटा देखा हमने x + 3 x + 3 दो टर्म्स है जो कि मल्टीप्लाई में लिखे, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो बेटा, x का स्क्वायर x की जगह तो x ही है, y की जगह बेटा 3 है तो 3 का स्क्वायर, 2xy 2 × 3 × x, क्योंकि x की जगह x और y की जगह हमारे पास 3 है। हम इसे सिंपली सॉल्व करते हैं, x² का x, 3 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है बेटा, 3 स्क्वायर का मतलब होता है कि 3 × 3, इसका मतलब होता है 9, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 9 और 3 2 या 6 और सिंपली x। ये हमारे एक की एक्सप्लेनेशन हुई, इसका कैसे यूज करते हैं वो भी मैंने फॉर्मूले के साथ आपको बता दिया। नेक्स्ट फॉर्मूला x² - y²। जब इस तरह से होता है जैसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं xy। अब हम देखते हैं, ये हम पे क्वेश्चन है बच्चे, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, 4 2 का और 9 में 3 का। अब हमने इसे होल स्क्वायर लिखा पहले,
तो 5/2 x का होल स्क्वायर, माइनस का साइन था तो माइनस y/3 पूरे का होल स्क्वायर। अब ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब एक बार इसे बेटा प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, दैट्स इट। ये इसका सोल्यूशन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये बेसिकली इसके ऊपर है, इस वाली आइडेंटिटी पे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है तो ये होता है बच्चे फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब हम बेटा 2a किसकी जगह, x की जगह और y की जगह b है, तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a और b, क्योंकि 2xy की जगह 4a स्क्वायर हो गया 2a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर का b स्क्वायर और इसका माइनस 4ab। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी बेटा, फोर्थ आइडेंटिटी देखते हैं हम, x प्लस a और x प्लस b। इसमें क्या है, इसकी आइडेंटिटी का ये सॉल्यूशन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी होल फिर मल्टीप्लाई एक्स ए प्लस ए बी। ये 105 इंटू 106 है, 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6 ऐसे लिख सकते हैं और इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर 1130 हमारा आंसर आ गया। आपको बच्चे कहीं भी मेरी वीडियो में डाउट लगता है तो आप उस वाले सेक्शन को मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मैं उसका आपको जरूर से सोल्यूशन रील के थ्रू या वीडियो के थ्रू बताऊंगी जैसा मुझे जरूरत लगेगा। x प्लस वाई प्लस जेड, ये फिफ्थ आइडेंटिटी है इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बच्चे। अब ये है 3a प्लस 4b प्लस 5c। यहाँ पे x की जगह 3a है बेटा, y की जगह 4b और z की जगह 5c। इनकी वैल्यूज को रखा, एक्स स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर y स्क्वायर की जगह, z स्क्वायर की जगह 5c स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, x की जगह 3a है, y की जगह हमारा 4b है। इस तरह से प्लस 2, y की जगह हमारा 4b है, z की जगह 5c है प्लस 2, z की जगह 5c है, x की जगह हमने देखा बेटा क्या है 3a है, हमने इन वैल्यूज को रखा। फिर 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर मतलब 16b स्क्वायर, 5c स्क्वायर यानी 25c स्क्वायर, 4 3 2, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी 24, ab का ab हो जाएगा बेटा 2 4 5, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई bc का bc आ गया, 5 2 10 इंटू 4 इज 40 bc, 2 5 3, इन तीनों की न्यूमेरिक्स की आपस में मल्टीप्लाई और ac इधर आ गया। इस तरह से हमने 5 आइडेंटिटीज कंप्लीट कर ली। अब बच्चे हम देखते हैं सिक्स्थ आइडेंटिटीज। ये क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब। ये क्या होता है, इसका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब बेटा ये है हमारा एक्सप्रेशन, x प्लस x की जगह 3a है, y की जगह 4a है, x क्यूब यानी कि 3a का क्यूब, y क्यूब यानी कि 4b का क्यूब, 3ab 3 इंटू 3a इंटू 4b, क्योंकि 3xy है ब्रैकेट में x प्लस यानी कि 3a प्लस 4b। इसे ओपन करते हैं सिंपली बेटा, 3 का क्यूब यानी कि 27a क्यूब, 4 का क्यूब यानी कि 64b क्यूब। अब इन के वेरिएबल्स को नहीं कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज 36ab ब्रैकेट में 3a प्लस 4b। अब इसे ओपन करेंगे बच्चे, 36 की 3 से करेंगे 108 आएगा, a यहाँ 2 बार है बेटा तो a स्क्वायर b प्लस 4 से 36 करेंगे 144, a एक बार है और जब मल्टीप्लाई को b 2 बार हो जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब सेकंड आइडेंटिटी देखते हैं बेटा, x माइनस वाई होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। इसे हम सिंपली ओपन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, माइनस 3xy एक्स स्क्वायर वाई आएगा प्लस 3xy स्क्वायर आएगा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेगा। तो इस पे हमने अप्लाई किया, x की जगह 5p रखा, y की जगह 3q रखा, फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट्स खोले बेटा, इस तरह से एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरह बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जब भी ऐसे एक्सप्रेशन हो तो उसमें ये फॉर्मूला आता है x प्लस वाई प्लस जेड, नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है बच्चे। अब ये है 8x क्यूब, तो इसको पूरे का क्यूब होना चाहिए फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कि 2x का क्यूब, y का क्यूब भी पूरे का क्यूब होगा, 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, 3z का होल क्यूब माइनस, इसे इस तरीके से हमने एक्सप्रेशन को तोड़ के लिख दिया। अब बेटा हमने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किया, इस तरह से ये इसका सोल्यूशन हो गया। अभी तक मैंने सारी की सारी की डिटेल्स आपको पॉलिनोमियल की कंप्लीट करा दी 9th क्लास की। इसके अलावा आपको कोई कंफ्यूजन हो,
तो आप कमेंट में जरूर से मेंशन करें, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करें और लाइक करें।